गाजा युद्ध को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इजिप्ट में शांति वार्ता फेल रही है। आपको बता दें, जल्दी गाजा पर इजराइल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल अटैक करेगा। सुमित, अब इस फ्रंट को देखते हुए ये क्या बड़ी खबर है? हमास के खात्मे की तो बात कही जाती थी, लेकिन इजराइल की एक और बड़े अटैक की तैयारी। देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटे में जो एक दो बड़े, आप कह सकते हैं कि बड़ी हैरान करने वाली या परेशान करने वाली खबरें आई हैं, वो ये कि पहला, रूस यूक्रेन की जंग को लेकर निश्चित तौर पर अब युद्ध नहीं रुकने वाला, शांति बहाली नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ी जो खबर है, जो आप कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, वो ये कि गाजा के अंदर भी इजराइल के ऑपरेशन जारी रहेंगे। जो इजिप्ट के अंदर जो शांति बहाली को लेकर या नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही थी, वो भी विफल मानी जा रही है। सेकेंड फेज ऑफ नेगोशिएशन था, सीज फायर का फेज शुरू होना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ना तो हमास की तरफ से कोई ऐसे बड़े इनपुट दिए गए, आश्वासन दिया गया जिसको लेकर इजराइल ऑपरेशन रोके, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद इजराइल ऑपरेशन रोकना ही नहीं चाहता। इसी वजह से वो अब किसी की बात नहीं सुनना चाहता और माना जा रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में इजराइल बड़े ऑपरेशंस के साथ एक बार फिर से गाजा के अंदर उतरेगा, और ना सिर्फ गाजा में बल्कि सीरिया में भी और लेबनान के अंदर भी, साउथ लेबनान के अंदर भी बड़े ऑपरेशन को शुरुआत कर सकता है। निश्चित मानिए कि एक बार फिर से इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में भी एक नए वॉर को, आप कह सकते हैं नया फेज ऑफ वॉर शुरू होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, इससे पहले भी सीज फायर की कोशिशों में खटास आई और अब इस तरह की बात समझ में आ रही है कि पूरी तरह से खात्मा करने के लिए इजराइल अटैक करेगा। क्या ऐसा हो पाएगा? इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि आग को हमेशा पानी का भय बना रहना चाहिए, और यहाँ पर अमेरिका का डर अब सब जगह से खत्म हो गया है, फिर चाहे वो यूरोप में हो, रूस यूक्रेन युद्ध में हो, या फिर इजराइल हमास के जंग में हो। और इसीलिए सीज फायर करवाने के बावजूद भी अब ट्रंप उसको कंटिन्यू करवाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू जो चाहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल सुमित ने सही कहा, और अब नेतन्याहू की तरफ से गाजा में ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा, क्योंकि फाइनली इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक गाजा उसके पूरे कब्जे में नहीं आ जाए, या फिर गाजा में जैसे उसका सपना है कि गाजा खाली हो जाए और गाजा उसके नियंत्रण में आ जाए। अब सबसे बड़ी बात है, इस तरह से जो अलग अलग पॉकेट में, आप देखिए जेलेंस्की ने भी तो कहा, जेलेंस्की ने ट्रंप को यही बात कही कि मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसकी वजह से आपको कितनी टेंशन हो रही है। तो जेलेंस्की ने गाजा में जो होने वाली घटना है या मध्यपुर में जो होने वाली घटना है, उसका संकेत ट्रंप को दे दिया है, लेकिन ट्रंप उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की ताकत एक्सपोज हो गई है, और जेलेंस्की ने ओवल हाउस में जाकर ये कर दिया। लेकिन अपनी ताकत को जिस तरीके से इजराइल अब सामने रखने वाला है, यानी चारों तरफ से हमले की जो गाजा में तैयारी वो कर रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या अब गाजा में पूरे स्तर पर सैन्य तैनाती भी कर दी जाएगी? ग्राउंड पर अगर ऐसा होता है तो इस पर हमारी नजर है। सुमित और मनीष लगातार इस बारे में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आई है, गाजा में जल्द इजराइल की तरफ से बड़े हमले की तैयारी है।